बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे सुबह मैं बच्चों को स्कूल भिजवा चुकी थी और बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद सब कुछ समेट के सारे काम करने के बाद मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए। आपको पता है सबसे मुश्किल काम यही होता है कि सोचा जाए कि क्या बनाया जाए। तो आज पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया था कि काले चने बनेंगे। तो यहाँ पे काले चने मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से इनको मैंने भिगो दिया था और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। कुछ लोग इसमें सोडा वगैरह ऐड करते हैं, मैं ऐसा कुछ ऐड नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड करके इसको कवर करके रख दिया है। और उसके बाद जो है बच्चे स्कूल से आ गए और बच्चे आजकल जल्दी आ जाते हैं क्योंकि बच्चों का के पेपर्स चल रहे हैं। तो बस यहाँ पे शाम की चाय बनाई और शाम की चाय लेके मैं ऊपर आ गई थी और साथ ही बच्चों के सामान में मुझे ये पड़ा नज़र आया था। मेरे हस्बैंड बच्चों का सामान लेके आए थे तो ये उसमें था, तो मैंने सोचा ले आऊँ। और मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ था ना, कोई बहुत ही मज़े का मौसम था और बच्चे यहाँ पे छत पे खेल रहे हैं। और वलीदात को क्रिकेट का बहुत शौक है, ये बहुत शौक से खेलता है। और मौसम ऐसा था कि लग रहा था कि बस अभी बारिश आ जाएगी और अभी बारिश आ जाएगी। इतने काले बादल थे और मतलब बस लग रहा था अभी बरस जाएंगे। और जी आप सब लोग दीजिए मुझे मुबारक, क्योंकि मेरे हस्बैंड फाइनली इसका जग चेंज करा लाए हैं। और सिर्फ जग चेंज किया और इसका नीचे वाला ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ ये ख़राब था। तो बस चेंज करा लिया। और इसके ये जो नीचे वाला स्किन एरिया ये बहुत गंदा हुआ हुआ था क्योंकि इसको इतनी देर से मैंने रखा हुआ था। इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो पहले इसको मैंने डीपली क्लीन किया इसको बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी टाइम लगा इसको साफ़ करने में। तो फाइनली हमारा जग आ चुका है और मैं इसमें ये सब कुछ चॉप करूँगी। तो करना क्या है, 2 से 3 टमाटर ले लेने हैं, 2 से 3 प्याज ले लेने हैं, थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंगली हरी मिर्चें ले लेनी है, लहसुन ले लेना है, अदरक ले लेना है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ब्लेंड कर लेनी है अच्छे तरीके से। जब भी चने बनाने लगना है, बहुत ही ईजी और यमी रेसिपी है। और इतने कोई शानदार किस्म के चने बन के रेडी होते हैं ना कि गोश्त को भी पीछे छोड़ते हैं। और बस यहाँ पे ये देखिए मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि ठीक हो के आ गया है। बिकॉज़ जो दूसरा मेरा है ये शीशे वाला जग पड़ा हुआ है, इसको मैं शेक्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। तो जब आप ये इसमें बनाते हो, ये मसाले वगैरह ग्राइंड कर लेते हो, ये आप देखें कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो उसमें जब मसाले वगैरह ग्राइंड कर लेते हैं ना तो एक स्पेसिफिक सी स्मेल आती है, तो मुझे उसको तकरीबन रोज़ पूरा खोल के धोना पड़ता था। हालाँकि वकास कहते रहते थे कि उसमें स्मेल नहीं आ रही है, तुम्हारा वहम है। लेकिन कुछ ऐसा भी है, मुझे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इस तरह के हैं। तो बस मैं जब तक उसको पूरा खोल के वॉश नहीं करती थी, मुझे सुकून नहीं आता था। तो बस अब ये आ गया है तो अब सुकून रहेगा। इसको भी कोई मैं हफ़्ते बाद पूरा खोल के वॉश कर लिया करूँगी और उसको भी। और यहाँ पे देखिए जी मसाला अच्छे तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस डाल लिए थे और ये मैंने प्लेट ली थी एक। तो जब मैं ले रही थी मुझे वकास कहते कि ये तुमने क्या करनी है, फ़िज़ूल है क्या, कहाँ यूज़ करोगी। तो इन्होंने मुझे बस एक लेने दी। तो मुझे बाद में, अब मैं इसको देखती हूँ मुझे दुःख होता है कि मुझे एटलीस्ट पेयर लेना चाहिए था। तो बस इसमें मैंने, मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही अब क्या करना है, चलते हैं चनों की कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे चने पानी से निकाल के कुकर में हमने चने डाल लिए हैं। साथ ही हमने जो मसाला सारा ब्लेंड किया था, वो पेस्ट जो हमने बनाया था सारी चीज़ों का, वो पेस्ट शामिल कर देना है। और साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक। आप लोग चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कुछ और भी ऐड कर सकते हैं या फिर चीज़ों की क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, इतना पानी डालेंगे जिससे चने अच्छे तरीके से गल जाएं, क्योंकि इसकी कुकिंग हमें बाद में करनी है। मैं पहले भी बना चुकी हूँ। ऐसा है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें और वेजिटेबल्स हैं जो वकास नहीं खाते, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं खाती। तो फिर हमारे घर में ज़्यादा चने, दालें या फिर मतलब गोश्त हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला था और कुछ इस तरह के हालात थे। और अब मैं क्या करने लगी, इसकी बुनाई करनी थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने देखा है जो शोरबे वाले खाने हम बना रहे होते हैं, अगर हम बुनाई के लिए ज़्यादा ऑयल ऐड कर दें तो बाद में वो तरकारी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि जब आप उसको रोटी के साथ खाते हो ना, तो वो, अभी तो मैं चावलों के साथ इसको सर्व कर रही थी, लेकिन सुबह नाश्ते में जब इसको रोटी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऊपर रहता है। और वैसे भी इतना ऑयल और इतनी सारे ये फैट्स जो भी होते हैं ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने चावलों के लिए तड़का रख लिया था क्योंकि एक तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और आप सबको पता है कि पाकिस्तान में कितने प्रॉब्लम्स हैं, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग और हर चीज़ का। तो बस मुझे ये था कि मैं ना जल्दी से रेडी कर लूँ सब कुछ, क्योंकि मौसम ख़राब था तो मुझे पता था कि लाइट भी चली जाएगी और गैस भी। साथ ही यहाँ पे मैंने चावल डिप करके रखे हुए थे और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। ऑयल सेपरेट हो चुका है और बस इसको थोड़ा सा मैंने 2-3 मिनट के लिए और भून लिया। बिकॉज़ मेरी मम्मा हमेशा यही कहती हैं कि खाना जब भी आप बनाते हो वो भुनाई पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे तरीके से आप खानों को भूनते हो उतना ही अच्छा टेस्ट आता है और उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है।
तो हमारे घर में काले चने बहुत ज़्यादा बनते थे। तो मेरे छोटे चाचू जो हैं वो शोरबे वाले नहीं खाते थे। तो इस पॉइंट पे जिस तरह के आपने देखे ना ये भुने हुए चने, हमेशा उनके लिए इस तरह से चने अलग कर देती थी मम्मा। और चाचू मतलब उस तरह से खाते थे चने, उनको शोरबा पसंद नहीं था और वो बड़े मज़े के लगते थे इस तरह से। तो मुझे याद है 1-2 बार मैं जब बना रही होती हूँ तो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। लेकिन फिर जब बच्चे भी शोरबे वाले खा लेते हैं और हमारे घर तो यहाँ पे अब शादी के बाद मैं यहाँ पे चावल ही बनाती हूँ। तो फिर मैं अब 1 से 2 बार मैंने अलग की हैं, अब मैं अलग नहीं करती, मुझे भी आदत लग गई है इस तरह से खाने की। और यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए थे। तो बस ये थोड़ी-सी मेमोरीज़ होती हैं इंसान की जो हमेशा आपको ना याद रहती हैं और इस तरह से। तो बस यहाँ पे जी रेडी हो चुका था सब कुछ और खाने लगे थे, क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री भी की है तो खुद भी मैं काफ़ी थक चुकी थी और भूख भी लगी थी। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये मेरी प्लेट फ़ेवरेट है। ये सिंगल मतलब 1 पर्सन का नाश्ता सर्विंग जो होता है उसकी प्लेट है। मेरी बहनों ने मंगवाए थे अपने लिए तो उन्होंने साथ मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिए। इसी तरह करती हैं दोनों। जब कोई चीज़ इस तरह की अपने लिए मंगवाती हैं तो साथ मेरे लिए भी मंगवा लेती हैं। और मौसम इतना कोई ज़बरदस्त हुआ हुआ है, इतनी बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि आप लोगों की सोच है। तो मैं ऊपर जाने लगी थी, गुजरांवाला में हुई है जी बहुत ज़्यादा बारिश। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस सिटी से हैं और क्या आपके सिटी में बारिश हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरा ये कॉफ़ी मिक्सर टूटा था, जो अभी तक बस टूटा हुआ है, उसको मैंने संभाल के रखा हुआ था क्योंकि ये इतना अच्छा काम करता है। और मैं छत पे जा रही थी, बच्चे ज़िद कर रहे थे और लेके हम इनको इसलिए जा रहे थे क्योंकि कल छुट्टी है, इन्हें बताया इनके पेपर चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बारिश के बाद हम जा रहे हैं और कॉफ़ी ना हो तो अच्छा नहीं लगता। चाय पी ली थी पहले, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चाय सिर्फ़ एक दफ़ा पिया करो, ज़्यादा ना पिया करो। और तो मैंने कॉफ़ी के लिए भी यहाँ बिल्कुल छोटा कप लिया क्योंकि मेरी स्किन आजकल बहुत ख़राब हो रही है। क्योंकि मैंने लास्ट डेज़ इतनी कॉफ़ी पी है और स्ट्रॉन्ग बना-बना के पी है, तो मेरी स्किन पे ना बड़े ऐसे-ऐसे मतलब क्या बताऊँ क्या हाल हुआ हुआ है मेरी स्किन का। तो ख़ैर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ऐसे इसी तरह से आपने पूरे जोश के साथ इसको मिक्स करना है। और ये देखिए इतना ये क्रीमी और फ़ॉमी हो गया था ना, तो बस मेरा दिल किया कि जल्दी से इसके अंदर जो है अब दूध ऐड किया जाए और चलते हैं छत पे। तो छत पे जाके मैं आपको छत के मौसम भी दिखाऊँगी। तो बस ये वाला कप भी मेरा बड़ा फ़ेवरेट है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप लोग ज़्यादा कॉफ़ी पी लो तो आपकी स्किन ख़राब होने लगती है? नहीं, एक्चुअली मेरी बहुत ड्राई स्किन है और मैं कोई स्किन केयर नहीं करती हूँ, कोई भी स्किन केयर। कुछ लोग नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं, दिन में करते हैं, मैं तो कभी-कभी पूरा-पूरा दिन फेस वॉश से मुँह धोना भी भूल जाती हूँ। मतलब एक बार उठे तो धो लिया और उसके बाद बस जो होता है होता रहे। तो बस मैं कोई बस लेज़ी हुई हूँ और बाकी घर के कामों में टाइम भी नहीं मिलता। और पता नहीं कौन-सी औरतें हैं जो मुँह पे हर टाइम लेपा-पोछी करती रहती हैं, कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ भी बना के। करनी चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। मेरा भी बहुत दिल करता है, लेकिन एक तो मेरी स्किन को हर चीज़ सूट नहीं करती है। मतलब मेरी इतनी कोई बुरी किस्म की स्किन है ना कि बस जब भी मैं ज़रा सख्त हाथ लगा लूँ या कुछ, इवन मैं कभी स्क्रब करने की कोशिश करूँ, तब भी बस बेड़े गर्क जाते हैं मेरी स्किन के। और यहाँ पे कॉफ़ी मेरी रेडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको देख के। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा चॉकलेट सिरप भी इसमें डाला जाए। अच्छा, कॉफ़ी के साथ जब आप चॉकलेट को मिक्स करते हो ना, आप चाहे बाहर वाली चॉकलेट क्रश करके डाल लो, चाहे चॉकलेट सिरप डाल लो, बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। तो बस आज मैं कोई तकरीबन शायद 4-5 दिन बाद ही पी रही थी कॉफ़ी। तो बस मेरा दिल कर था पूरे एहतमाम के साथ पीऊँ, लेकिन मैंने बस बनाया छोटा कप ही था। और यहाँ पे जी हम कॉफ़ी लेके आ गए थे छत पे। मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था छत पे आने का। वो बार-बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जाके ज़रा कॉफ़ी एन्जॉय करते हैं। और बच्चे भी, चूँकि आज मैं रिलैक्स थी बच्चों की तरफ से भी, और यहाँ पे बच्चे छत पे खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ। और इतनी ठंड हो गई थी, मतलब नीचे भी ठंड लग रही थी। और जब हम छत पे आए हैं, तो इतनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी। ये देखें पानी अभी भी कई जगहों पे खड़ा है और वलीदात को बहुत सर्दी लग रही थी, तो खिज़र जाके इसका ब्लैंकेट ले आया। और ये सब लोग इस तरह से ब्लैंकेट लेके ना ब्लैंकेट में घुस के बैठे हुए थे। मतलब नीचे जाने का किसी का भी दिल नहीं करता। ये देखें काफ़ी अभी भी हवा चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ पौधे हिलते हुए, आपको पता नहीं अभी यहाँ पे इस टाइम फ़ील हो या ना हो, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे ना मतलब सर्दियों की फ़ीलिंग आ रही थी। जैसे सर्दियों की हवा होती है ना, बहुत वो तेज़ और जो बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे हड्डियों के अंदर जा रही है, इस टाइप की हवा थी। तो बस थोड़ा-सा मौसम एन्जॉय किया। ये देखिए यहाँ पे आप फ़ील कर सकते हैं कि बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी और सर्दी का एहसास हो रहा था बिल्कुल। तो बस आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।